हेलो स्टूडेंट, आइए पुनः मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः कक्षा 10वीं के लिए दो चर वाले रेखीय समीकरण का अनुप्रयोग करेंगे, जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम वाले सवाल को हम दो चर वाले रेखीय समीकरण की सहायता से हल करेंगे। इसमें एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्नावली 2 का, कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आइए हम ऐसे सवालों को हल करेंगे, और वो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से। पहला, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि थैले में दो प्रकार के सिक्के हैं, एक 25 पैसे के और एक 50 पैसे के। तो 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के, दोनों सिक्कों को मिलाकर 94 सिक्के हैं, तथा उनकी कुल कीमत 29 रुपये 75 पैसे है। पहला कंडीशन, कुल सिक्कों की संख्या 94, और दूसरा कंडीशन कि उनका मूल्य कितना है, 29 रुपये 75 पैसे है। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कि माना 25 पैसे की सिक्कों की संख्या x और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या y है। माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। तब पहला कंडीशन कि दोनों 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के मिलाकर कुल 94 सिक्के हैं। तो इसको हम तब क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन से हमारा बन गया कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या x है और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या y है। इन दोनों सिक्कों की कुल संख्या 94 है। यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। तथा दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 25 पैसे का जो कुल मूल्य है, 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनके कुल मूल्य कितना, तो 25x पैसे होंगे। 25x पैसे, दो सिक्के रहेंगे तो 25 गुणी 2, 25 दूनी 50 पैसे हो जाएगा वो। तो उसी प्रकार से x सिक्के हैं, तो 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य 25 पैसा, तो x सिक्के का मूल्य हो गया 25x पैसे। धन y के 50 पैसे सिक्के, एक y के सिक्कों की संख्या 50 पैसा, उसका एक सिक्के का मूल्य 50 है, तो y सिक्के का मूल्य हो जाएगा 50y सिक्के, 50y हो जाएगा मूल्य। दोनों के मूल्यों को यदि हम जोड़ें तो कुल कितना है, 29 रुपये 75 पैसे, यानी 2975 पैसे हो जाएगा। रुपये को हम लोग पैसे में बदल दिए, ये भी 25 पैसा है, ये 50 है, तो ये भी 75 को भी हमने क्या किया, रुपये को पैसे में बदल दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 को यदि हम शॉर्ट करना चाहें, छोटा रूप में बनाना चाहे, तो ये क्या हो सकता है, ये घट सकता है। 5 25 का भाग जाता है, सब में 25 का भाग जाएगा, तो भाग दे देते हैं, पहले छोटा कर देते हैं इसमें। तो ये 25 का इसमें यदि मैं भाग दूं तो x, और इसमें से 25 का भाग दिया जाए तो 2y। 25 में 25x में 25 का भाग देंगे तो ये केवल x बचेगा, और 50 y में 25 का भाग देंगे तो 2y बचेगा। और इसमें 2975 में यदि 25 का भाग देंगे, लास्ट 75 है मतलब 25 का भाग जाएगा, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, बचा 4, और 4 और 7 47, फिर 25 से कम 25, और ये 47, देखिए 47 में फिर 25 हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22 और 5, तो 25 निया 225 होता है। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, यदि हम 2975 को 2975 को 25 से काटें तो 25 से कम 25, बचा यहाँ 4 47, तो 25 से कम 25, और यह आ जाएगा 47 में 25 घटाएंगे 22, तो 225 हो जाएगा। 25 निया यानी 119 रुपये। ये हमारा समीकरण, इसी को हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसी को शॉर्ट कर दिया, तो चलो हम यहाँ से इसको 3 मान लिए, ठीक है। ये दोनों समीकरण एक ही है, तो इसको हमने फर्स्ट सेकेंड माना था, तो इसको थर्ड मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, या समीकरण 3 में 1 को घटाने पर, हम समीकरण 3 में
समीकरण 1 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? हमारा समीकरण 3 को पहले लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल 119 एंड सेकेंड है क्या, x प्लस वाई बराबर 94 है। अब हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर यहाँ पर लिखें घटाने पर, इसलिए ये जो पॉजिटिव समान चिन्ह वाला है वो ऋणात्मक हो जाएगा, नीचे वाला ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, दोनों समान चिन्ह है, इनका गुणांक भी समान है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, गुणांक समान है, घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ 2y में 1y घटेगा तो y बचेगा, और 19 में 119 में 94 घटाएंगे तो 119, तो ये 94 घटाएंगे तो ये 5 और 11 यानी 25, y बराबर हो जाएगा हमारा 25 सिक्के, y बराबर 25 सिक्के तथा एक का मान, ये y बराबर हो जाएगा हमारा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 हो गया, तथा x बराबर इस y के मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर 94 यानी 94, जिसमें से y का मान हमारा पहले से y का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो x को लिख दिए, x प्लस 25 बराबर हो गया 94। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 94 माइनस 25, 25 घटाएंगे हम, तो 94 में 25 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 4 में से 14 में से 9 गया, सॉरी 14 में से 5 गया तो 9, और ये हो गया 8, 8 में से 2 गया तो 6, यानी हमारे पास 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 69 तथा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 है। अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 69 व 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 है। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 69 तथा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 है। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ है। सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट सवाल एक और देखते हैं। इस सवाल नंबर इसमें से, इस प्रश्नावली में से एक और सवाल है हमारे पास, जो कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 25 तथा इनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे भी हमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो माना वे संख्याएं x व y है, x व y है, या a और b भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तक कुछ भी मानो। तो x और y है, तब क्या बोला गया है कि दोनों का योगफल, पहला कंडीशन, तो दोनों का योगफल माने जोड़, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 25। ये कंडीशन नंबर पहला है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन बन गया ये। तथा दूसरा क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रमों का योग, x का व्युत्क्रम होता है 1/x तथा y का व्युत्क्रम 1/y बराबर हो जाएगा 1/4। ये अब इसको हम हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इधर पक्ष ये हमारा एलसीएम x y हो जाएगा, और यहाँ y और प्लस x बराबर 1/4, 1/4 हो गया। y धन x बराबर 1/4, y धन x है, ये x धन y ही है, तो इसके बदले में अब हम लिख सकते हैं y धन x को 25 और बटे xy बराबर 1/4। अब यह xy इधर गुणा हो जाएगा, तो क्रिया गुणा कर देंगे तो xy बराबर 25 × 100 प्राप्त हो जाएगा, 25 × 100। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो हमारे पास मिल गया, x + y बराबर 25। इसके बाद हम जानते हैं कि क्या, देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं कि x -
y का होल वर्ग बराबर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर में हम 4xy घटा देंगे, हाँ तो ये बनता है। या यूं कहें कि x इन दोनों का अंतर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर का अंतर 4xy आता है। तो इसी में हम मान रख देंगे, ये हमारा हम जानते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पर 25 लिखूंगा और 25 का वर्ग कर देंगे, माइनस यहाँ 4 गुणित x वाई का मान हो गया है 100, तो ये 400 हो जाएगा। यानी हमारे पास x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 625, 25 का वर्ग 625 माइनस 400 हो जाएगा। और 625 में 400 को घटाएंगे तो x माइनस वाई का वर्ग बराबर हो जाएगा 225। 225 आ गया, ये x माइनस वाई का वर्ग बराबर 225, तो x माइनस वाई बराबर ओनली 225 का वर्गमूल होता है 15। x माइनस वाई बराबर हमारा 15 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड प्राप्त हुआ। अब ये इक्वेशन नंबर पहला x प्लस वाई है और इक्वेशन नंबर दूसरा क्या है, x माइनस वाई है। हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए किस प्रकार से सॉल्व होता है, तो इसको आइए यहाँ पर दो समीकरण प्राप्त हो गया। हमें इसमें दो समीकरण प्राप्त हो गया, एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 15 प्राप्त हुआ है। आइए हम दोनों इसको हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में सबका गुणांक 1 है। यदि मैं जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 15 दिया हुआ है। जोड़ने पर लिखे होंगे तो जुड़ेगा, यानी ये दोनों घट करके ये 2 100 हो जाएगा और ये 15 में 25 जोड़ेंगे तो 40। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40/2 यानी 20 प्राप्त हो जाएगा। 2x बराबर 40 तो x बराबर 20। पुनः हम इसको मान रखें, इसको यदि हम समीकरण 1 में मान रखें, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो चलिए मान रख देते हैं। हमारा समीकरण 1 कहता है कि x प्लस वाई बराबर 25, यहाँ पर x का मान 20 धन y बराबर हो गया 25, तो केवल y बराबर हमारा हो जाएगा 25 माइनस 20, यानी y बराबर हमारा 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार पहली संख्या x बराबर 20 व y बराबर हमारा आंसर 5 प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर है। इसमें इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। यहाँ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए और किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, मैं उसको सॉल्व